डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। विद्यार्थी मित्रों नमस्कार, मैं डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के चैतन्य स्टूडियो से हिंदू स्टडीज विषय में असिस्टेंट प्रोफेसर शुभम तिवारी आज आपसे संवाद करूंगा विशेषण विशेष से संबंध प्रकरण की। मित्रों, जैसा कि हम जानते हैं कि हिंदू अध्ययन के अपने प्रश्न पत्र में परिचयात्मक संस्कृत का जो प्रश्न पत्र है उसमें विशेषण और विशेष से संबंध करके यह इकाई जो कि 13वीं इकाई है, इस इकाई के विषय में आज हम अपने इस संवाद सत्र में चर्चा करेंगे। हम जानेंगे कि विशेषण क्या होते हैं, विशेष्य क्या होते हैं, विशेषण विशेष्य के मध्य में संबंध क्या होता है, कहाँ पर किस विशेषण का प्रयोग हुआ है तो उसके लिए कौन से विशेष्य का प्रयोग किया जाएगा, इसका आज के इस संवाद सत्र में हम अध्ययन करेंगे, ये हम जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि विशेषण किसे कहते हैं। तो विशेषण, इसको इंग्लिश में एडजेक्टिव कहते हैं। तो विशेषण उस शब्द को कहते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। जो शब्द किसी संज्ञा शब्द या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताने का कार्य करता है उसको विशेषण कहते हैं। गुण, संख्या, परिमाण यानी कि मात्रा, परिमाण जो है वह मात्रा के लिए प्रयोग किया जाता है शब्द, या पहचान को दर्शाता है उसको विशेषण कहा जाता है। जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। विशेषण किसे कहते हैं? तो जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसको विशेषण कहते हैं। गुण, संख्या या परिमाण, मात्रा या पहचान के माध्यम से, ऐसे शब्दों के माध्यम से विशेषता बताने का जो कार्य करता है, जो शब्द विशेषता बताता है उसको विशेषण कहा जाता है। और जिसकी, अर्थात किसी संज्ञा की या सर्वनाम की जिसकी भी विशेषता बताई जा रही है उसको विशेष्य कहते हैं। और इस प्रकार विशेषण और विशेष्य के मध्य एक संबंध होता है। और इसमें हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि विशेषण क्या है, विशेष्य क्या है। और परिभाषा से, जैसा कि हमने देखा है कि विशेषण शब्द जो होता है वह संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने का कार्य करता है, और जिसकी, यानी कि जिस शब्द की जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहा जाता है। फिर विशेषण कौन कौन से हैं? तो गुणवाचक विशेषण है। गुणवाचक विशेषण जो है वह गुणों को व्यक्त करते हैं, जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने के लिए उसके गुणों को व्यक्त करते हैं, उसके गुण बता करके उसकी विशेषता बताने का कार्य करते हैं। उन शब्दों को गुणवाचक विशेषण कहा जाता है। जैसे कि हम देखते हैं किसी वस्तु का रंग, बोला कि नीला आकाश, काला घोड़ा, ऐसे जो नीला, काला, ये जो शब्द हैं यह रंग बता रहे हैं। आकार के हिसाब से तो हम देखें छोटा, बड़ा या अन्य कोई गुण। और यह जो छोटा, बड़ा, नीला, काला, पीला, जिस वस्तु की स्थान की उसके रंग के माध्यम से, आकार के माध्यम से ऐसे विशेषता बताने का जो कार्य करते हैं वह गुणवाचक विशेषण शब्द कहलाते हैं। फिर संख्यावाचक विशेषण। तो संख्यावाचक विशेषण, जैसा कि इसमें स्पष्ट है, संख्या आएगी 1, 2, 3, 4, ऐसा परिमाण है। इसके बाद ये भी हम देखेंगे कि परिमाणवाचक विशेषण क्या है। पहले संख्यावाचक विशेषण में देखते हैं कि संख्या की संख्या अर्थात उसकी मात्रा 1, 2, 3, 4 ऐसे को दर्शाते हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि कितनी वस्तुएं, कितने व्यक्ति अथवा कितने स्थान हैं। जैसा कि कोई उदाहरण शब्द प्रयोग करता है कि मैं 3 शहरों में गया, तो वह कितने शहरों में गया? तो वह 3 शहरों में गया। कोई भी व्यक्ति कहता है कि मैं अहमदाबाद गया, मैं गांधीनगर गया, मैं दाहोद गया, तो इस प्रकार 3 जगहों पर वह जाता है। और अगर वहां पर 3 उनका विशेषण बताने का कार्य करता है, नगरों का, स्थानों का, तो वह संख्यावाचक विशेषण के रूप में उसको प्रयोग किया जाता है। और ऐसे विशेषण शब्दों को
संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। फिर परिमाणवाचक विशेषण है, तो परिमाण जो है वह मात्रा बताने का कार्य करता है। परिमाण मात्रा शब्द के लिए प्रयोग किया जाता है। किसी संज्ञा की मात्रा या परिमाण को व्यक्त करते हैं जिससे यह जाना जा सकता है कि वस्तु की कितनी मात्रा है। परिमाणवाचक विशेषण शब्द जो है वह मात्रा बताने का कार्य करते हैं और इसके माध्यम से यह ज्ञात होता है कि उसकी जो मात्रा है, उसका जो परिमाण है कितना है। उदाहरण के लिए किसी ग्लास में पानी है तो उसको हम देखते हैं कि पानी से भरा हुआ ग्लास या आधा भरा हुआ ग्लास, तो जो वह पानी का परिमाण है, जो उसकी मात्रा है वह आधी है। पूरा भरा हुआ गिलास है तो उसकी जो पानी की जो मात्रा है वह पूरी है, उसका जो परिमाण है वह जल का पानी का परिमाण पूरा है, उसमें भरा हुआ है। फिर सार्वनामिक विशेषण, तो सार्वनामिक विशेषण कौन से होते हैं? इसमें उन शब्दों का प्रयोग करते हैं जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की पहचान या विशेषता को उसका नाम लिए बिना ही व्यक्त करें। किसी का नाम नहीं लिया और उसकी विशेषता बताने का कार्य करते हैं। सार्वनामिक शब्द जो है सर्वनाम के माध्यम से विशेषता बताने का कार्य करते हैं। और विशेषण विशेष का प्रयोग है तो इससे लाभ क्या होता है वो हम जानते हैं। तो इन सभी प्रकार के विशेषणों का जो प्रयोग है, विशेषण के प्रयोग से क्या लाभ है? तो इन सभी प्रकार के विशेषणों का प्रयोग भाषा को अधिक सजीव और सटीक बनाने का कार्य करता है। जो भाषा है उसमें सजीव यानी कि उसमें थोड़ा सा और रस आता है, उसको पढ़ने में आनंद आता है। सटीक मतलब और स्पष्ट करता है। इनके सही प्रयोग से जो विशेषण हैं, विशेषणों के सही प्रयोग से अभिव्यक्ति और अर्थ जो है वह प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया जा सकता है। जो ऐसे शब्द हैं जिसमें हम देखते हैं तो विशेषण का प्रयोग हम करते हैं जिन शब्दों में, जिन वाक्यों में, तो वहाँ पर अभिव्यक्ति और अर्थ को और अधिक प्रभावी ढंग से हम व्यक्त कर सकते हैं। अभिव्यक्ति को और अधिक प्रभावी ढंग से प्रयोग किया जा सकता है। फिर उसके लिए कुछ नियम हैं या सामान्य जो उसके लक्षण हैं विशेषण विशेष से प्रयोग के, वो हम देखते हैं। तो यहाँ पर एक श्लोक आया है कि यत् पदम वैशिष्ट्यम बोधयत् तत्पदम विशेषणम यस्य वैशिष्ट्यम बोध्यते तत् विशेष्यम। अर्थ है इसका कि जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। जैसा कि हमने अभी पहले देखा कि विशेषण कौन है, विशेष्य कौन है, विशेष्य के बारे में जाना कि जिसकी विशेषता बताई जाए। तो जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। उदाहरण, दिनेशः चतुरः अस्ति। कोई दिनेश नाम का व्यक्ति या बालक है, वह चतुर है, होशियार है। तो इस वाक्य में दिनेशः की विशेषता है चतुर। दिनेश जो है उसकी विशेषता चतुर शब्द के माध्यम से बताने का इस वाक्य में कार्य किया गया है। उसकी विशेषता बताने के लिए यहाँ पर चतुरः शब्द है, यानी कि दिनेश कैसा है, तो दिनेश चतुर है। इस वाक्य के माध्यम से हमको ये ज्ञात होता है। तो जब इसकी जानकारी हमको होती है कि दिनेश चतुर है, तो चतुर शब्द जो है वह दिनेश की विशेषता बताने का कार्य करता है। इसलिए यहाँ पर जो दिनेश है वह विशेष्य है, यानी कि दिनेश की विशेषता बताई जाती है। और जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाए उसको हम जानते हैं कि विशेष्य कहते हैं। और यहाँ पर दिनेश की विशेषता चतुर शब्द के माध्यम से बताई गई है। तो इस उदाहरण में दिनेश जो है वह विशेष्य है। और विशेषण कौन है, तो चतुरः शब्द जो है, तो चतुरः यानी कि चतुर शब्द जो है वह चतुरः शब्द यह विशेषण है, क्योंकि यह विशेषण शब्द है और यह विशेष यानी कि जो दिनेश शब्द है उसकी विशेषता बताने का कार्य करता है। फिर विशेषण हम देखते हैं, ऐसा भी हमने चर्चा की थी कि संज्ञा व सर्वनाम शब्द की जो विशेषता बताने का कार्य करते हैं उन शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। उदाहरण, स्थूलः पुरुषः अस्ति, उद्याने
उन्नतः वृक्षः अस्ति, दीर्घा लता अस्ति, शुकः मधुराणि फलानि खादति। स्थूला पुरुषः, यानी कि जो व्यक्ति है वह स्थूल है, मोटा है, काफी स्वस्थ है, ऐसा बोल सकते हैं, स्थूल शरीर का है, थोड़ा मोटा व्यक्ति है। उद्याने उन्नतः वृक्षः अस्ति, तो उद्यान में उन्नत है, खूब बड़े बड़े ऐसे वृक्ष हैं। दीर्घा लता अस्ति, लता जो है, बेल जो है वह दीर्घ है, बड़ी लता है, ऐसा बोल सकते हैं। शुकः मधुराणि फलानि खादति, जो तोता है वह मधुर यानी कि मीठे फलों को खाता है। तो फल की विशेषता यहाँ पर यह मधुराणि जो मीठा है उसकी फल की विशेषता बता रहा है यह शब्द। तो विशेषण शब्द वे होते हैं जिन शब्दों के माध्यम से किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताई जाए। विशेषण विशेष्य के कुछ नियम हैं कि यल्लिंगम यद्वचनम या च विभक्तिर्विशेष्यस्य तल्लिंगम तद्वचनम शैव विभक्तिर्विशेष्यस्यापि, यानी कि विशेषस्य यत् लिंगम तदेव लिंगम विशेषणस्यापि भवति, यानी कि विशेष जो है जिसकी विशेषता बताई जाती है वह जिस लिंग में होगा उसी लिंग में विशेषण भी होगा। विशेष्यस्य यत् वचनम तदैव वचनम विशेषणस्य अपि भवति, यानी कि जो विशेषण शब्द है, जो विशेष्य है, तो विशेषण और विशेष्य दोनों का जो वचन है वह एक होगा। तो यहाँ पर लिंग, जैसा कि हमने इसके पहले अध्ययन किया है कि संस्कृत में 3 जो अपने लिंग हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। फिर यहाँ पर यद वचनम, तो यानी कि 3 जो वचन हमारे, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन जो संस्कृत व्याकरण में है, तो यानी कि यदि विशेषण पुल्लिंग में है तो विशेष्य भी पुल्लिंग में होगा, विशेष्य पुल्लिंग में है तो विशेषण भी पुल्लिंग में होगा। यदि विशेषण एक वचन में है तो विशेष्य एक वचन में होगा, यानी कि यदि विशेष्य एक वचन में है तो विशेषण एक वचन में होगा। विशेषस्य या विभक्ति ही सा एव विभक्ति ही विशेषणस्य अपि भवति, यानी कि विशेष की जिसकी विशेषता बताई जानी है उसमें जिस विभक्ति का प्रयोग किया गया होगा, उसमें जिस विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा उसी विभक्ति का प्रयोग विशेषण में भी किया जाएगा। यानी कि जिस विभक्ति में विशेष्य होगा उसी विभक्ति में विशेषण का भी प्रयोग किया जाएगा। ये इसके सामान्य नियम हैं कुछ, जैसा कि हम देख रहे हैं। यदि विशेष नपुंसक लिंग है तो विशेषण भी नपुंसक लिंग में होगा। इसी प्रकार विशेष से जिस वचन, यानी कि एक वचन, द्विवचन या बहुवचन, और जिस विभक्ति में प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, ऐसे करके ये सभी जो विभक्तियां हैं इसमें होगा, विशेषण भी उसी वचन और उसी विभक्ति में प्रयोग किया जाएगा, उसी लिंग में विशेषण का प्रयोग किया जाएगा। जैसा कि हम देख रहे हैं विशेषण विशेष्य का प्रयोग कैसे होगा, उसके बीच संबंध क्या है। तो यहाँ की हमने देखा कि विशेषस्य यत् लिंगम तदैव लिंगम विशेषणस्यापि भवति, यानी कि विशेष्य का जो लिंग है, जिस लिंग में यानी कि विशेषण का प्रयोग किया गया है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है अथवा नपुंसक लिंग है, उसी लिंग में, उसी वचन में और उसी विभक्ति में विशेषण शब्द का प्रयोग किया जाएगा। और इसमें हम देख रहे हैं कि जैसा कि विशेष नपुंसक लिंग है तो विशेषण भी नपुंसक लिंग में, विशेष पुल्लिंग में है तो विशेषण भी पुल्लिंग में, विशेष स्त्रीलिंग में है तो विशेषण भी स्त्रीलिंग में होगा। और यह उदाहरण के माध्यम से हमने इसको भी देखा है। और इसके पहले के उदाहरण में कि विशेषण क्या है, तो विशेषण में हमने देखा कि वह शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने का कार्य करते हैं उन शब्दों को विशेषण कहा जाता है। यत् पदम वैशिष्ट्यम बोधयत् तत्पदम विशेषणम, जो वैशिष्ट्य या विशेषता बताने का कार्य जो शब्द करे वह विशेषण होता है। यस्य वैशिष्ट्यम बोध्यते तद विशेष्यम,
जिसकी विशेषता बताई जाती है वह विशेष्य कहलाता है। जिस शब्द से विशेषता बताई जाती है वह विशेषण कहलाता है। जैसा कि उदाहरण हमने दिनेशः चतुरः अस्ति, इस उदाहरण में हमने देखा। तो इस संवाद सत्र में मित्रों हमने ये जाना है विशेषण और विशेष्य क्या हैं, इनके प्रयोग के सामान्य नियम क्या हैं। अगले संवाद सत्र में हम प्रथमा विभक्ति से लेकर के सप्तमी विभक्ति तक कैसे इनका प्रयोग होता है उदाहरण के माध्यम से हम सीखने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद। स्वाध्यायः परः